नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि किस प्रकार के डोज से हम किस प्रकार की खरपतवार को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन में आपको क्या स्प्रे करना चाहिए, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। इसमें हमने 3 डोज अलग अलग तैयार किए हैं अलग अलग खरपतवार के लिए। और जो खरपतवार नाशक होती है, इन सब के साथ हमें कुछ ना कुछ सावधानियां रखनी ही पड़ती है, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद में हम डोजिंग की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि खरपतवार नाशक डालने का जो उपयुक्त समय है वो 2 पत्ती की अवस्था या फिर 20 दिन से पहले पहले की अवस्था जो खरपतवार की होती है उसमें। काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ 21 दिन या 22 दिन का हो चुका है, तो क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ का डोज फिर बढ़ाना पड़ता है। दूसरा, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि आपकी मिट्टी में नमी पर्याप्त होनी चाहिए जब आप खरपतवार नाशक डाल रहे हो तब। उससे क्या होता है कि खरपतवार की जो जड़ें होती है वो बिल्कुल ऊपरी सतह पर होती है, तो वो क्या होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे केमिकल को एब्जॉर्ब करके जल्दी ख़त्म होती है। और उसके साथ हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो फाइटोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब एक जहरीला प्रभाव होता है हमारी फसल के ऊपर, वो नहीं होता, जिससे कि हमें फ़ायदा मिलता है। अब काफ़ी किसान भाई जो है इस समय खरपतवार नाशक डाल रहे हैं पोस्ट इमरजेंस, मतलब उगने के बाद डाले जाने वाले खरपतवार नाशक। तो उसमें क्या है कि काफ़ी किसान भाइयों को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस अवस्था में किस चारे के लिए कौन सा खरपतवार नियंत्रण वाला केमिकल डालें। तो आज जो हम वीडियो है उसी पे बना रहे हैं कि आपको कौन से अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग खरपतवार नाशक के लिए डालना है। ये एक कंप्लीट कवरेज है। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आपके खेत में मूंग एज अ चारा, मतलब जिसने भी मूंग की खेती ग्रीष्मकालीन में लगाई हो, दिवालिया, केन्या, बोकना, सावरी, चिन्हारी, जंगल तुलसी, पत्थर चट्टा, ऐसी बीमारियां हो, मतलब ऐसे खरपतवार हो जो कि आपको रेगुलर खरपतवार जिसे बोला जाता है, जिसमें कुछ मात्रा में दूधी और कुछ मात्रा में दोंगली हो, तब भी ये वाला जो केमिकल कंटेंट है ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर हम इसके डोजिंग की बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो डोज दिया गया है उसमें आपको मिलेगा इमेजाथाइपर 10% SL 3 एकड़ में। उसके साथ आपको मिलानी है क्लोबिन, मतलब जिसमें क्रोमियम मिथाइल आता है। इमेजाथाइपर की अगर हम बात करें तो इमेजाथाइपर जो है वो लगाम, बीडलॉक, रेजर, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके अंदर 10% SL वाला इमेजाथाइपर मिलता है। काफ़ी पुराना और काफ़ी दमदार टेक्निकल है। इसे आपको 3 एकड़ में डालना है और इसी में आपको 1 डब्बी क्लोबिन मिलानी है, मतलब फॉर्मुलेशन के साथ ही 1 डब्बी क्लोबिन मिलानी है और इस सोल्यूशन को आपको 3 एकड़ में डालना है और 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फ्यूजीफ्लेक्स डालनी है। ये जो डोज है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये वाला डोज मैं हमेशा से ही रिकमेंड करते आ रहा हूँ। इसमें लगभग हर प्रकार का चारा जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और लगभग हर प्रकार की समस्याओं के लिए ये एक सबसे बेहतर खरपतवार नाशक नियंत्रण वाला टेक्निकल डोज है। अगर आपके यहाँ पर केन्या, दिवालिया, सावरी, चिन्हारी, जंगल तुलसी, पत्थर चट्टा, कुछ मात्रा में दूधी और कुछ मात्रा में दोंगली हो, तो ये वाला नियंत्रण जो है, ये वाले केमिकल्स आपको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके दे सकते हैं। मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ। इमेजाथाइपर जो है 3 एकड़ में, क्लोबिन यानी क्रोमियम मिथाइल जो है उसकी 1 डब्बी इमेजाथाइपर में ही मिलाना है और उसे भी 3 एकड़ में डालना है और 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से फ्यूजीफ्लेक्स उसमें डालना है। इस प्रकार से आपको डालना है, जिसमें अगर हम घोल की बात करें तो क्लोबिन और इमेजाथाइपर का घोल एक बनेगा, फ्यूजीफ्लेक्स आपको अलग से डालनी होगी। इस प्रकार आपको इसको प्रति एकड़ पर डालना है। साथ ही साथ इसमें आपको पानी की मात्रा जो है वो 150 ml एकड़ लेनी है और ये भी याद रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी हो। दूसरा डोज है कि अगर आपके यहाँ पर ऐसी अवस्था है जहाँ पर काचरी, मतलब जिसे डंगर बेला कहा जाता है या काचरी बोली जाती है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, साथ ही साथ दूधी की मात्रा ज़्यादा है, मतलब जिसमें दूधई जिसे बोला जाता है, काफ़ी डेंजर चारा होता है दूधी जिसे बोला जाता है। अगर इन दोनों की मात्रा ज़्यादा है और इन्हें नियंत्रण आपको करना है,
मतलब आपके यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जनसंख्या में काचरी और दूधी आपको दिख रही है और उसको नियंत्रण करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केमिकल डोजिंग चेंज करनी होगी। उसमें चेंज ये करना होगा कि आपको जो है सिजेंटा का जो फ्यूजीफ्लेक्स है इसकी मात्रा लेनी होगी 300 से 350 ml एकड़। 350 उस अवस्था में जब आपकी दूधी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और 300 ml उस अवस्था में जब आपकी दूधी जो है वो थोड़ी छोटी हो, 4 पत्ते पई हो। उसके बाद आपको लेना है इमेज़ाथाइपर जो कि 3 एकड़ में डालना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, जब जाके आपकी जो काचरी मतलब डंगर बेला जो है और दूधी जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी और पूर्णतः साफ़ हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके पास फ्यूजीफ्लेक्स के अलावा उस जगह पर आप गैलेक्सी नेक्स्ट भी उपयोग कर सकते हैं। अगर गैलेक्सी नेक्स्ट आप उपयोग करते हैं तो 120 ml एकड़ का उसका डोज रहेगा। और अगर आपको अमोरा डालने की इच्छा है, मतलब आपको लगता है कि हमें अमोरा डालना चाहिए, तो अमोरा आपको 400 ml एकड़ डालनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलेगा पत्तों के ऊपर। लगभग ये मान के चलिए कि पत्तों पर ऐसा लगेगा जैसे आपने एसिड डाल दिया हो। लेकिन इतना तेज हार्श इफ़ेक्ट होने के बाद ही आपकी जो दुधाई है वो पूर्णतः सूख पाएगी, नहीं तो दुधाई जो है वो वापस रिकवरी कर जाती है। इसलिए ये डोज जो है उस कंडीशन में ही डालना है जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काचरी मतलब डंगर बेला और दूधी हो। तीसरा डोज है अगर आपके खेत में दोंगली की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो। काफ़ी किसान भाई जो है वो दोंगली, जैसे मूंग के खेत जिनके पास है वो दोंगली से ज़्यादा परेशान है, और उन लोगों के लिए एक कंबाइंड डोज है जिसके अंदर आपके यहाँ पर दोंगली, मूंग, दिवालिया, केन्या, बोकना, सावरी, चिन्हारी, जंगल तुलसी, बर्रू, ऐसे जो खरपतवार हैं, अगर ये सभी हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको BASF की बासाग्रान को 600 ml एकड़ लेना है। उसके साथ में आपको एक डब्बी क्लोविन मतलब एक पैक क्लोविन का 1 एकड़ में डालना है। साथ ही साथ जो प्रोडीन या सेंचुरियन जिसके अंदर क्लाथोडिन आता है उसका 1 पैक 1 एकड़ में डालना है। अगर हम इसके सोल्यूशन बनाने की बात करें तो प्रोडीन का जो सोल्यूशन है या सेंचुरियन जो है जिसमें क्लाथोडिन आता है उसका जो सोल्यूशन है वो आपको अलग बनाना है। क्लोविन का सोल्यूशन आपको अलग बनाना है और बासाग्रान को आपको अलग डालना है। ये तीनों दवाइयाँ आपको इस वाले डोज में अलग अलग डालनी है। ये उस कंडीशन में डालना है जब आपके यहाँ दोंगली की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसमें आपको 600 ml एकड़ के हिसाब से लेना है BASF की बासाग्रान। क्लोविन की डब्बी लेनी है एक, जिसे क्रोमियम मिथाइल बोला जाता है, पर एकड़ के लिए, और उसके साथ में आपको प्रोडीन या सेंचुरियन जो है उसका 1 पैक पर एकड़ के हिसाब से लेना है। और इसके साथ आपको खास बात ये रखनी है कि जब बासाग्रान आप डाल रहे हैं तो बासाग्रान में दोंगली के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त यही होती है कि पानी का कवरेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। अब अगर बात आ जाए तो ये तीनों जो डोज है इसमें से अगर मेरे से पूछा जाए कि मेरे लिए सबसे बेस्ट डोज कौन सा है, मतलब मैं अगर अपने खेत में डालूँ तो कौन सा डोज डालूँगा, तो मुझे जो सबसे पहला डोज मैंने आपको रिकमेंड किया है कि इमेज़ाथाइपर की 1 डब्बी लेनी है, मतलब 1 लीटर का पैक जिसको 3 एकड़ में डालना है, और उसमें 1 डब्बी क्लोविन की मिलानी है। साथ ही साथ उसमें 200 ml फ्यूजीफ्लेक्स डालनी है। ये जो डोज़ है ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके साथ शर्त यही है कि पानी की मात्रा जो है आपकी पर्याप्त होनी चाहिए। मात्रा जो है वो कम रहेगी तो थोड़ा सा आपको फसल के ऊपर फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब थोड़ा सा दुष्प्रभाव जो है वो ज़्यादा दिखेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर चारा जो है थोड़ा छोटा है और मेरे पास चारे की मात्रा कम है, तो उस अवस्था में आप ये कर सकते हैं कि इमेज़ाथाइपर और क्लोविन का जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसे 4 एकड़ में डाल के फ्यूजीफ्लेक्स 200 ml एकड़ डाल के आप उसका बेहतर रिजल्ट भी ले सकते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए चारे की अवस्था छोटी होनी चाहिए। तो यही सब कुछ है। अब इसके साथ अगर काफ़ी किसान भाई जो है वो ये सोचते हैं कि क्या हम कीटनाशक मिला दें, तो आप हाँ कीटनाशक मिला सकते हैं। कीटनाशक के डोज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत कम डोज वाला मतलब लिमिटेड डोज वाला कीटनाशक ही आप डालें, जैसे सोलोमन हो गया या अलीका हो गया, और सिंगल
किसी एक को डालें। ऐसा नहीं कि कीटनाशक के 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ आप हर्बिसाइड उपयोग कर रहे हैं, और फंगिसाइड तो बिल्कुल भी आपको उपयोग करना ही नहीं है खरपतवार नाशक के साथ में। तो जो आपको उपयोग करना है उसमें भी ये याद रखना है कि कीटनाशक भी जो भी होना चाहिए वो इसी फॉर्मूलेशन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि वो जो लिक्विड होता है जो कि पानी में डालने से सफ़ेद होता है, वो वाले लिक्विड वाले आपके जितने भी कीटनाशक है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। उसके बजाय आप SC, SG या फिर ZC वाले जो फॉर्मूलेशन है उसका उपयोग करके आपकी इलोकोपी नियंत्रण पा सकते हैं। तो यही सब कुछ है एक बेहतरीन खरपतवार नाशक के डोज के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।